इसमें सरकार में कितना घोटाला होता है तो हमको समझ में नहीं आता है। अभी सब लोग हैं तो मान लीजिए को अधिक पर बात करते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के सिवान सदर प्रखंड के मकरियार पंचायत के बर्थनी बाजार में, और यहाँ पे हमारे साथ हैं इस पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी रामाशंकर चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है और किस लिए ये पंचायत चुनाव में आए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, आप पंचायत चुनाव में आए हैं, क्या सोच रखते हैं, क्यों आप पंचायत चुनाव में आए हैं? हम पंचायत चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि पहले से भी हम समाज का सेवा किए और इस समय हम आए हैं कि मैंने अपने हाथ 2, 4, 5 टोला में पहले से सेवा करते आ रहे हैं और हम सोचे कि पूरे पंचायत के सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम करेंगे। अभी ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो देखा जाए तो पंचायत राज मकरियार में देखने को मिल रहा है, 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। ऐसा क्या है, क्यों है? वो तो मान लीजिए कि एक पंचायत है, पंचायत में सबका अधिकार है लड़ने के लिए। तो मान लीजिए किसको कौन रोक सकता है, सबका अधिकार है तो अपना अधिकार का लोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके हिसाब से आपके पंचायत में कितना कुछ विकास हुआ है? अभी विकास तो हुआ है लेकिन बहुत विकास अधूरा रह गया है। इसके लिए मैंने सक्षम होकर इस पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूं कि जो अधूरा काम है उसको मैं पूरा करूंगा। किसी व्यक्ति को, गरीब को राशन कार्ड नहीं है, उसको राशन कार्ड दिलवाने का काम करूंगा। किसी व्यक्ति गरीब को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, दूसरे किसी को मिल रहा है, इसके लिए मैं आया हूं कि गरीब, जितने लोग गरीब हैं उसको इंदिरा आवास, राशन कार्ड दिलवाने का काम करूंगा। इसके अलावा मैं किसी पद पर नहीं रहते हुए अपने गांव में एक 7.5 फीट का रोड निकलवाया। उसमें 2 टोला का सुख है, धर्म मकरियार के लोगों का और पकड़ी मकरियार के लोगों का। वो किस फंड से मतलब रोड बना है? फंड किसी का नहीं है, अपने हम निजी जमीन में 2 कट्ठा 14 धुर जमीन देकर 7.5 फीट रोड निकलवाए हैं, जिसमें हमारे यादव जिलों का भी सुख है और बगल में पकड़ी मकरियार है, उसमें भगत जिलों का भी। मतलब उसमें जमीन भी आप ही का लगा है? हाँ। पैसा भी आप ही का लगा है? हाँ, पैसा तो हम ऐसे अमीन बुलाकर निकलवाए हैं। हाँ, ज्यादा पैसा नहीं लगा है। अभी रोड बनाने में जो खर्चा आया हाँ, खर्चा आया है तो वो हम काम किए हैं। अच्छा, आप बनवाए हैं? हाँ, अभी वो रोड जो है कच्चा है। अच्छा, हम झूठ कोई बात नहीं बोलेंगे। अभी रोड कच्चा है लेकिन बराबर है, उसमें है ट्रैक्टर उक्टर जाता है, होता है। मतलब यहाँ की जनता, मकरियार पंचायत की जनता अगर आपको मौका दे देती है, मुखिया चुन लेती है, तो क्या उस रोड को आप बनवा देंगे? हाँ, उस रोड को तो हमारा बगल का घर का रोड है, जो पंचायत में अधूरा काम है उसको मैं पूरा करूंगा। जहाँ नाला नहीं है, लोग पानी में चल रहे हैं, उसको मैं पहले पूरा करूंगा। वो तो हमारा घर है तो घर में तो हम जरूर करूंगा, लेकिन पूरे पंचायत का मैं विकास करूंगा। सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान, ये नहीं है कि हमारे साथ एक वर्ग के लोग हैं, पूरे समाज के सब वर्ग के लोग हैं और सबको हम मान सम्मान देने का काम करेंगे। और उसमें हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हर एक वर्ग का, हर एक समाज का हमारे बाल्टी छाप पर बटन दबेगा। मैं चुनाव जीतूंगा, हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। कितना हो कोई हल्ला करेगा, लड़ाई हमको किसी से नहीं है। अब वो लोग सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो हंस कर कहीं बोलते हैं। टोटल कितने वोटर हैं आपके मतलब पंचायत में? हमारे पंचायत में 8,000 वोटर है। क्या पंचायत चुनाव में जातिगत फैक्टर भी मायने रखता है कि लोग जात देख के वोट देते हैं? ऐसा है क्या? कुछ तो है, कुछ है, लेकिन बुद्धिजीवी लोग हैं वो जात देखकर वोट नहीं देते हैं, व्यक्ति देख के वोट देकर वोट देते हैं। ये हमको पूर्ण विश्वास है
कि बहुत से लोग हैं जो वो व्यक्ति ऐसी जात पर नहीं वोट देते हैं, वो पूरे समाज में भाई कि हमको मान सम्मान कौन देगा, हम उनके साथ बात विचार कर सकते हैं, वो लोग वोट देते हैं। वैसा वोट जो है वो सब हमारे पास है। आप अगर जीतते हैं तो सरकारी योजनाओं के अलावा आप अलग से क्या सोच रखते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम अपने पास से अपने सोच से उस चीज को करेंगे? वो सरकारी फंड इतना आता है पंचायत में कि करने से सहज नहीं पाएगा। अब जो आप लोग तो बुझी ही हदी है, उसमें कहाँ है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम अपने लग से भी लगाएं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे युवा लॉकडाउन में गाँव आके रहते हैं, उनको बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है घर छोड़कर, तो गांव में ही पंचायत में ही रह के ऐसा कुछ रोजगार सृजन हो सके, मुखिया जी कुछ ऐसा करवा दे कि मतलब गांव के युवा को गांव में ही रोजगार मिल जाए, तो ऐसा कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में? हाँ होगा, जीतने के बाद भी होगा और नहीं जीतेंगे तभी होगा। क्या उनको कैसे रोजगार दिया जा सकता है? उसको रोजगार मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको अच्छा संस्कार, भाई बिजनेस कोई कर लो, अपना जितना पूंजी है उसी के हिसाब से करो कि आपका परिवार भी नहीं दबेगा। और धीरे धीरे पूंजी को अपने बढ़ाओ और विकास करो अपना, ये तो है। बहुत सारी योजनाएं भी आती है जिसकी मदद से आप युवाओं की मदद कर सकते हैं ताकि वो रोजगार कर सके। हाँ, मान लीजिए कि उसमें आता है कि बैंक से भी लोन दिलवाना है, सरकार तरह तरह की उसमें फंड देती है कि युवाओं को, जैसे मान लीजिए कि पशु शेड बनता है तो वो भी किसी को दिया जाएगा, मान लीजिए उसको भी अच्छे ढंग से कराया जाएगा। मान लीजिए इसमें सरकार में कितना घोटाला होता है तो हमको समझ में नहीं आता है। ऑफिसर लोग हैं तो मान लीजिए को अधिक पर बात करते हैं, तो मान लीजिए हम आप मुखिया जब बन जाएंगे तो आपसे भी वो बात होगा, तो फिर कैसे आप मुखिया करेंगे? वो बात होगा लेकिन उस पर हम सक्षम रहेंगे कि काम होना चाहिए तो उत्तम होना चाहिए। कमीशन आप नहीं देंगे कोई भी योजना लाने के लिए? हाँ, कमीशन हम नहीं लेने देंगे, न लेंगे, ये तो बात है हमारे पास। फिर आपको फंड ही नहीं देगा वीडियो? एकदम देगा, कोई हम वीडियो के पास रहेंगे तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। मतलब आप पूरा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, घेराव करेंगे, वीडियो से ऊपर जाएंगे। हाँ। अंत में आप अपने पंचायत के लोगों से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे अपने जनता से कि जिस तरह से हम आप लोगों के दरवाजे हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, उसी तरह से हमको आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम सेवा करने में आप लोगों को सक्षम हो, नहीं तभी हम सब मंजूर है। हम ऐसे भी जो होगा अपने तरफ से सेवा लोगों को करेंगे। शुरू से आप समाज में रहे, समाज में रहे। हाँ, हम हमेशा समाज में रहे हैं। हम किसी के शादी ब्याह में जाते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा समय भी देते हैं। हाँ, कोई काम होता है शादी ब्याह में तो हमको कोई कहता है कि आप इस समय अपने को चलना है, आपको चलना है, तो हम कहते हैं एकदम ऑलरेडी हम जाते हैं। चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? हमको बाल्टी चाप चुनाव चिन्ह मिला है। बाल्टी चाप चुनाव चिन्ह हमको इसीलिए मिला है कि घर घर में है बाल्टी और घर घर में भी है हम। आप हमसे बात की इसके लिए धन्यवाद। आप हमसे बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।